नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो मित्रों, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 13B का क्वेश्चन नंबर 1। और यह जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसको जो है ज़रूर देखिए और पूरा देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या होगा और इसका फिगर भी जो है बनाने का प्रयास कीजिए। और अगर फिगर समझ लेते हैं चित्र इसका तो इसको जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो है हम लिखेंगे हल और सबसे पहले फिगर बनाते हैं। एक शंकु है जो उल्टा है, उल्टा का मतलब शंकु ऐसे है, ठीक है। शंकु आप लोग देखे होंगे ऐसे है, ठीक है। और इसका जो है ओपन मुंह जो है इसका खुला हुआ है ऐसे है, ठीक है। कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है ना, माने त्रिज्या का मतलब ये जो है मान लीजिए आपका शंकु का केंद्र है, सेंटर है। तो सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी होती है यह जो है इसकी त्रिज्या है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखा है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या दे रखा है और इसकी जो ऊंचाई दे रखा है, जो लंबवत ऊंचाई है, और यह ऊंचाई जो है कितना है, तो इसका जो है लंबवत ऊंचाई जो है इसका दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है कि यह जो शंकु है ना पूरा यहाँ तक जो है पानी से भरा हुआ है। यह शंकु जो है पूरा यहाँ तक जो है क्या है, पानी से भरा हुआ है। और कह रहा है कि इसमें जो है कुछ गोली डाल दिया जाता है, इसमें कुछ गोली डाल दिया जाता है जिसका संख्या नहीं बता रहा है कितना गोली डाल रहा है, ठीक है। तो वह गोली जो है क्या करता है, इसके 1/4 भाग जो है पानी नीचे गिरा देता है। यह गोलियां जो है क्या करती हैं, तो इसके 1/4 भाग पानी बाहर गिरा देती है। यानी कि गोली अपने आयतन के बराबर ही पानी बाहर निकालेगा। तो गोलियों के आयतन बराबर इसमें गिराए गए पानी का जो आयतन होगा वह बराबर होगा और इससे तुलना करके हम गोलियों की संख्या को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको जो है ज़रूरी है क्या कि इस शंकु का आयतन निकाल लें। तो शंकु का आयतन यहाँ पे देखिए गोली जो दिया हुआ है वो गोली गोले के आकार का है, गोले के आकार का है, समझ रहे हैं ना। ये जो है जो गोली है यह गोले के आकार का है, गोले के आकार का है। इसकी त्रिज्या दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यह गोले के आकार का है। गोली देखे होंगे ना, कंचे की जो गोली होती है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इस शंकु का जो है हम आयतन निकाल लेते हैं। तो शंकु का आयतन के लिए हम लोग को सूत्र याद होना चाहिए कि शंकु का आयतन बराबर क्या होता है। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में क्या होता है, यह होता है, ओके। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग को क्या चाहिए, पाई का मान तो हम लोग जानते हैं कि 22/7 होता है। आर का मान चाहिए तो आर का मान 5 सेंटीमीटर दे रखा है इसमें, और ऊंचाई भी दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है लिख लेंगे कि दिया है क्या दिया है, शंकु का आर त्रिज्या कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है। कौन सी, शंकु का, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, दिया है शंकु का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 और पाई का मान 22/7 ले लीजिए, और आर का मान कितना है, तो 5 है,
तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। एच का मान कितना है 8 है तो 8 हो जाएगा। ओके, मैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। आर के जगह पे जो है 5 रखेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। एच के जगह पे 8 लिखेंगे क्योंकि ऊंचाई 8 है तो 8 लिख देंगे। 1/3 है सूत्र में दिया है। पाई का मान 22/7 होता है, इसमें कोई दिक्कत। अब इसको जो है अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसमें देख रहे हैं कि कोई कटने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे 22 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 8 कर देंगे। तो 22 गुणे 5 गुणे 5 5 बचे 25 हो जाएगा। और गुणे जो है क्या कर देंगे 8। ओके, अब बटे में जो क्या हो जाएगा, तो 7 त्रिका 21 हो गया। अब इसको हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 25/200 अब 22 दूना 44 यानी कि 4400 हो जाएगा। माना 25/200 और 2 से में गुणा कर दीजिए 44 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए 4400 और बटे में हो जाएगा 21। ठीक है, इतना सेमी क्यूब जो है क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आयतन हो गया। किसका, इस शंकु का। कह रहा है कि इसमें जब गोली डाला जा रहा है ना, तो इस आयतन का 1/4 भाग जो है क्या हो रहा है, पानी नीचे गिर जा रहा है। तो गिरे हुए पानी का आयतन निकाल लेते हैं। नीचे गिरे पानी का आयतन, नीचे गिरे पानी का आयतन भी निकाल लेते हैं। यही आयतन जो है क्या होगा, गोली के आयतन के बराबर होगा। तो नीचे गिरे पानी का आयतन क्या होगा, आयतन बराबर क्या होगा, तो इसको रहा कि इसका 1/4 माना इस आयतन का 1/4 जो है पानी गिर रहा है, तो इसका 1/4 निकाल लेते हैं। इसका किसका 4400 अब बटे 21 का 1/4, तो का मतलब लिख सकते हैं हम लोग गुणा। ठीक है, अगले स्टेप में तो 4400 अब बटे में 21 इंटू 1/4। 4 से चाहे तो इसको काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2 गो 0 कट गया। ठीक है, अब कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1100 अब बटे में 21। ओके, 1100 बटे में 21 घन सेमी पानी नीचे गिर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यह जो आयतन होगा गोलियों के आयतन के बराबर होगा। तो हम जो है क्या करते हैं, एक गोली का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा, अब गोलाकार गोली है, गोलाकार एक गोलाकार गोले की त्रिज्या, गोलाकार गोले का आयतन, गोलाकार गोली का आयतन, गोली का मतलब गोले का आयतन। गोली जो है क्या है, गोलेकार का, गोले के आकार का है। तो अब गोलाकार गोली का आयतन, गोलाकार एक 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 गोली का आयतन निकाल लेते हैं। तो अब गोलाकार एक गोली का आयतन, तो गोली है, गोलाकार के गोली है माना गोले के आकार की यह गोली है, तो आयतन बराबर क्या होगा, तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, अर्थात यहाँ पे लिखिएगा अर्थात गोले का आयतन, गोले का आयतन माना गोली का आयतन निकालने के लिए गोले का आयतन निकालने का सूत्र लगाएंगे। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो गोले का आयतन का सूत्र जो है क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोली का आयतन। माना गोले का आयतन क्या होता है, सूत्र आपको याद होना चाहिए कि गोले का आयतन बराबर क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गोली का जो त्रिज्या दिया हुआ है रेडियस, वह जो है 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यही इसमें भरना है। तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर का मान, तो आर का मान जो है 0.5 और इसका जो है क्यूब कर देंगे। ठीक है,
तो अब देखिए, अब 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 5 अब बटे में 10 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि दशमलव का स्थान मैंने दशमलव के बाद एगो अंक है तो नीचे एगो 0 बढ़ा सकते हैं और इसको 5 का 5 रख सकते हैं। ठीक है, या तो जो है मन करेगा तो आप लोग ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको जो है ऐसे भर लेते हैं तो सही रहेगा। तो 4/3 अब पाई का मान 22/7 रख लीजिए, 22/7 रख लीजिए इंटू 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/10 आकर क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं 4/3 और गुणे 22/7 और गुणे 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10, मतलब क्यूब है तो इसका 3 हाली गुणा होगा ना। अब इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ करने वाला है, इसमें करने वाला कुछ है नहीं। ठीक है ना, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा कर लेते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ 4 गुणे 22 गुणे 5 पच्चे 25 पच्चे 125 कर लेते हैं। ठीक है, अब बटे में जो क्या हो जाएगा, तो 3 गुणे 7 × 21 गुणे 1000 हो जाएगा। 7 × 21 गुणे 1000 हो जाएगा, मैंने 10 गुणे 10 गुणे 10 1000 हो जाएगा। तो 21 गुणे 1000 2100 हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है एक गोली का आयतन हो गया, यह जो है एक गोली का आयतन हो गया। अब हम लोग मान लेते हैं कि इसमें गोलियों की संख्या कितनी होगी, तो n होगी। ठीक है, तो n गोलियों का जो आयतन निकाल लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि गोली की संख्या, जो गोली डाली गई है उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या क्या है, n है। यह तो एक गोली का आयतन निकाला गया है, तो n गोली का आयतन कितना होगा, n, माना कि जो है जो गोली डाली गई है उनकी संख्या क्या है, n है। तो n गोली का आयतन, तो n गोली का आयतन कितना होगा, आयतन तो n गोली का आयतन क्या होगा भाई, एक गोली का आयतन इतना है तो n गोली का आयतन n का गुणा कर देंगे, n गुणे कितना, 4 गुणे 22 गुणे 125 बटे में कितना हो जाएगा भाई 2100 नहीं 21000, 1000 से गुणा करेंगे तो 21000। ठीक है, तो इतना हो गया। और यही आयतन जो है क्या होगा, तो इस आयतन के बराबर होगा, जो पानी नीचे गिरा है इस आयतन के बराबर होगा। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब जो है क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। ठीक है, अब जो हम क्या करेंगे, यही आयतन जो है क्या होगा, इस आयतन के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार यह जो गोली का आयतन होगा, यह जो है इस गिरे हुए पानी के आयतन के बराबर होगा, अर्थात नीचे गिरे पानी का आयतन बराबर n गोली का आयतन। ठीक है, n गोली का आयतन बराबर होगा। तो नीचे गिरे पानी का आयतन यहाँ पे लिखेंगे, नीचे गिरे पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, n गोली का आयतन, n गोली का आयतन समझ लीजिएगा। ठीक है, n गोली का आयतन। अब नीचे गिरे पानी का आयतन अर्थात क्या हो जाएगा, तो 1100 अब बटे क्या है, 1100/21, n है 1100/21 है। और यह जो है n गोली का आयतन कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 गुणे 22 गुणे 125 अब बटे में कितना है, तो 21000 है। बस यह न है 1100/21 बराबर कितना है, 1100 n तो रहेगा ही, यहाँ पे n का गुणा रहेगा, n है 4 गुणे 22 गुणे 125 बटे 21000। ठीक है, अब इंटू n तो रहेगा ना, ये तो कहीं जाएगा नहीं। ठीक है,
अब इसको क्या करेंगे, इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, तो इसको जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे बराबर के इधर लाएंगे तो यह उलट जाएगा, यानी कि 21,000 बटे में क्या हो जाएगा 4 गुणा 22 गुणा 125, अर्थात यन बराबर हम लोग अभी मैंने यन बच जाएगा। तो यन बराबर क्या हो जाएगा, यन आके पलट जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यन बराबर क्या होगा यहाँ पे, तो यन बराबर आपका हो जाएगा क्या, 1100 बटे 21। ये तो अपने जगह पे है, यहाँ पे देखिए ना, है तो इधर रहेगा ही, इसको इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यह पलट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, मैंने यन को हमने इधर कर दिया है, और मैंने चलिए यह इधर ही यन को रहने देते हैं, कहीं आप लोग को ना समझ में आए, तो यन हम लोग इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, और इसको हमने इधर लाया। ठीक है, यह तो अपने जगह पे है, जो इसको लिख रहे हैं यहाँ पे, तो यह तो अपने जगह पे है, और इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम लोग, इसको इधर ला रहे हैं तो ये पलट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 21,000, अब बटे में क्या है, तो 4 गुणे 22 गुणे 125, अब बराबर क्या लिख देंगे यन, बराबर यन लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यन इधर बैठा रहेगा, यन इधर बैठा है अपने जगह पे, यह गुणा था तो इधर आएगा तो पलट के भाग हो जाएगा, माने पलट जाएगा, माने यहाँ पे जो है क्या है, क्या है गुणा है, तो इधर आएगा तो भाग होगा, तो भाग होगा तो कोई भी भिन्न होता है तो भाग जब बनेगा तो ये पलट जाएगा। ठीक है, बस यही जानिए कि यह भिन्न के रूप में है, इधर आएगा तो ऐसे पलट के मैंने गुणा लिख के आप पलट के लिख देंगे, मैंने 21 है ना, 21,000 आप बटे में है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है ऐसे लिख देंगे, इधर यन है तो ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 21 से चाहे तो 21 को काट देंगे तो ये हो जाएगा 1,000 हैं, और फिर जो है हम लोग जो है आराम से 11 से काट सकते हैं, 11 एकनम 11, 2 जीरो इधर लिख सकते हैं, 11 दूना 22 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 25 से चाहे तो हम लोग काट सकते हैं, किसको 125 को, 25 बचे 125, 25 बचे 125, अब 25 चौका 100 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब जो है बचा क्या, 5 दूना 10 है, 5 दूना 10, चाहे 2 से के काट दीजिए, 2 बचे 10, 2 बचे 10, 2 को जीरो इधर बढ़ा दीजिए, फिर है ख़त्म हो गया, 2 से काट दिया गया। तो अब 5 से काटिए, तो 5 एकनम 5, 5 एकनम 5, 2 को जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो जो है कितना हो जाएगा गोलियों की संख्या, यानी कि यन बराबर कितना निकल रहा है 100, तो यन बराबर निकल गया आपका यन बराबर 100। तो यन बराबर मैंने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यन बराबर 100। तो गोलियों की संख्या कितनी हो गई, हमने गोलियों की संख्या यन माना था, तो यन का मान निकल गया 100, अर्थात गोलियों की संख्या कितनी हो गई 100। तो गोलियों की संख्या क्या हो गई 100 होगी, गोलियों की संख्या कितनी होगी 100 होगी। तो दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और यह जो है 6 नंबर में पूछ सकता है, तो आप लोग इसको जो है ज़रूर अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और भी जो भी प्रॉब्लम है आप लोग इसमें बताइएगा, उसका सॉल्यूशन बना देंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।